हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, जो कि आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आप हमारे चैनल के पेज पर जाओगे और वहीं पर आपको इसके पार्ट 1 का वीडियो मिलेगा। आपको ये पार्ट देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों भी पार्ट एक ही मूवी के हैं। अगर आपने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन देख लिया है तो शुरू करते हैं पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। पार्ट 1 के एंडिंग में हमने देखा था कि क्लोई जैक के सामने आ जाती है और उस पर उस गन से फायर कर देती है, लेकिन वो गन डुप्लीकेट होती है और उससे एक प्लास्टिक की बुलेट बाहर आ जाती है, जो कि जैक के आंखों पर लग जाती है और उसके आंखों में मामूली सी चोट आ जाती है। ये देखकर क्लोई वहां से तुरंत भाग जाती है, लेकिन भागते समय उसका मोबाइल यहीं पर छूट जाता है, जिसे जैक उठाता है और क्लोई का पीछा करने लगता है। जैक अब रॉस के पास आ जाता है और उसका मोबाइल उसके फेस के सामने रखकर उसे अनलॉक कर देता है। बाद में वो उसके अंदर की सारी वीडियोस और फोटोज देखने लगता है, तो उसे पता चलता है जैक ने और टीजे नाम के लड़के ने बैंक में चोरी करने का एक प्लान किया था। इधर क्लोई नीचे बेसमेंट में आ जाती है, जहां पर वो एक वार्ड देखती है, जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाती है। वो एक बेडशीट को हटाकर उसके अंदर देखती है तो उसे एक बहुत ही भयानक नजारा दिखाई देता है। वहां पर एक आदमी की आंख सील दी होती है, साथ में उसका मुंह और उसके बाकी शरीर को भी सील दिया होता है, और वो आदमी बार बार क्लोई से कह रहा होता है कि मुझे जान से मार दो, पर क्लोई का कोई भी इलाज नहीं चलता और क्लोई वहां से निकल जाती है। इधर जैक सीसीटीवी में क्लोई को देख रहा होता है। वो सीसीटीवी में देखते हुए क्लोई को माइक पर कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। तुम्हारे भाई ने और इस लड़के ने मोबाइल पर एक रॉबरी का प्लान किया था, तो तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन क्लोई उसकी बात नहीं मानती। तभी क्लोई को एक रूम दिखाई देता है, जिसका वो लॉक तोड़कर उस रूम के अंदर जाती है। तभी हम जैक को देखते हैं तो वो क्लोई की बेडशीट को अपने कुत्ते को सूंघा देता है और उसे कहता है कि क्लोई को ढूंढ निकालो। अब वो कुत्ता क्लोई को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। क्लोई जिस कमरे में आई होती है, दरअसल ये कमरा होता है जैक का। क्लोई को यहाँ पर जैक की बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई देती है, जो कि उसके फैमिली के साथ होती है। अब क्लोई को यहाँ पर एक फोन दिखाई देता है, जिससे वो अपने भाई टीजे को कॉल करती है और टीजे को सारी यहाँ की हकीकत बता देती है। टीजे उससे पूछ रहा होता है कि क्लोई तुम बाहर कब आओगी। इस पर क्लोई उसे कहती है कि मैं फंस चुकी हूँ, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। इस पर क्लोई उसे कहती है कि यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, इससे अच्छा तुम ये स्टेट छोड़कर अभी के अभी भाग जाओ, जिससे पुलिस तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी। इसके बाद टीजे को अपनी बहन की बहुत चिंता होने लगती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उनसे मदद मांगने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। टीजे उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैंने एक गुनाह किया है, मैं उसका कबूलनामा देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी बहन एक जगह पर फंस गई है। आपको मेरे साथ आना होगा और मेरी बहन को वहां से निकालने में मदद करनी होगी। इस पर वो पुलिस वाला भी उसकी बात मान जाता है। इधर अब वो कुत्ता क्लोई को ढूंढते हुए उस रूम में आ जाता है और वो क्लोई को पकड़ने ही वाला होता है। तभी क्लोई अपने हाथ में एक हड्डी उठाकर उस कुत्ते की तरफ मार देती है और वो हड्डी उसके गर्दन में लग जाती है। इससे क्लोई को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। क्लोई अब भागते हुए मेन गेट के पास आ जाती है और उसके पीछे पीछे वो कुत्ता भी वहां पर आ जाता है। अब क्लोई को उस कुत्ते को भगाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए क्लोई वहां पर रखा हुआ एक बॉक्स उसकी तरफ फेंक देती है, जिसमें जैक ने रॉस का निकाला हुआ लीवर रखा था। अब वो लीवर उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। क्लोई उस लीवर को उठा लेती है और उस कुत्ते को दिखाते हुए उसे एक कमरे में फेंक देती है। अब उस लीवर को देखकर वो कुत्ता भी उस लीवर की तरफ भागने लगता है। इतने में क्लोई उस रूम का दरवाजा बंद कर देती है। टीजे उस पुलिस वाले को लेकर मॉल के पास आ जाता है। क्लोई अब सिक्योरिटी रूम में आकर सीसीटीवी में देखने लगती है, तो उसे गेट के सामने एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जो कि गाड़ी से नीचे उतर रहा था। उसके बाद वो देखती है कि टीजे भी उस गाड़ी में मौजूद है। ये देखकर वो और भी डर जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं टीजे अंदर ना आ जाए और जैक उस पर भी हमला ना कर दे, इसलिए वो मेन गेट को खोल देती है और गेट की तरफ भागने लगती है। वो भागते हुए गेट के पास आ जाती है,
तभी उसे सामने पुलिस वाला खड़ा दिखाई देता है। वो पुलिस वाले को समझाती है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। वो क्लोई से कहता है कि मुझे पहले इस जगह की जानकारी लेने दो। क्लोई उसे समझाती है कि यहाँ पर जो जैक नाम का आदमी है वो इंसानों के ऑर्गन्स बेचता है और वो बहुत ही खतरनाक है। वो मुझे मारते हुए मेरे पीछे आ ही रहा होगा। इस पर वो पुलिस वाला कहता है ऐसा है तो आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्लोई पुलिस वाले से कहती है कि तुम अंदर चले जाओ, मैं और टीजे यहाँ से निकल जाती हूँ, लेकिन पुलिस वाला उसकी बात नहीं मानता। वो उसे कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना होगा, पर क्लोई उसे कहती है कि तुम कुछ भी करो, हम तो यहाँ से जाने वाले हैं। इस पर पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से क्लोई को मारता है, जिससे क्लोई नीचे गिर जाती है। बाद में टीजे पुलिस वाले को रोकने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन पुलिस वाला उसे भी मारता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाला भी जैक के साथ मिला हुआ है। इतने में क्लोई अपने पास की गन निकालती है और उसे पुलिस वाले पे तान देती है और पुलिस वाले को कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। अब ये सब सीसीटीवी में जैक देख रहा होता है। तभी जैक स्पीकर में अनाउंस करता है कि उसके पास जो गन है वो डुप्लीकेट है और पुलिस वाला समझ जाता है कि क्लोई के हाथ में डुप्लीकेट गन है। इसके बाद पुलिस वाला अपने पास की असली गन निकालता है और उसे क्लोई और टीजे के ऊपर तान देता है, पर जैक पुलिस वाले से कहता है कि मुझे ये दोनों भी जिंदा चाहिए। इतना सुनते ही क्लोई उस पुलिस वाले को वो डुप्लीकेट गन फेंक के मारती है और यहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों भी बाहर आकर मेन गेट से भागने ही वाले होते हैं। तभी जैक अंदर से मेन गेट को भी बंद कर देता है। जैक जब अपने कुत्ते को ढूंढते हुए उस रूम में आ जाता है तो उसे दिखाई देता है कि उसका कुत्ता रॉस का लीवर खा रहा है। उसे देखकर वो अपने कुत्ते पर गुस्सा भी हो जाता है। जैक उसे उस रूम से बाहर निकालता है और उसे दोबारा इनके पीछे भेज देता है। अब वो कुत्ता इनके पीछे लगता है। इतने में टीजे उस कुत्ते से बचने के लिए कंपाउंड के ऊपर चढ़ने लगता है। अब ये जैक अंदर से देख रहा होता है, इसलिए जैक उन तारों में करंट छोड़ता है, जिसकी वजह से टीजे को बहुत जोर का झटका लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो कुत्ता टीजे को पकड़ लेता है। अब उसके पास क्लोई आ जाती है और उस कुत्ते को टीजे से अलग करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुत्ता टीजे को छोड़ ही नहीं रहा था। इसलिए क्लोई एक हाथ में कुत्ते को पकड़ती है और दूसरे हाथ से उस कंपाउंड को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से इन तीनों को भी बिजली का बहुत जोर से झटका लग जाता है और कुत्ता टीजे को छोड़ देता है और यहाँ से भाग जाता है। क्लोई अब टीजे को वहाँ से लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर छुपने के लिए इन्हें कोई भी जगह नहीं दिख रही थी। क्लोई को वहाँ पर एक बेसमेंट के अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है, जिसके ऊपर का वो ताला तोड़ देती है और ये दोनों भी उस बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और अंदर से उस दरवाजे में एक लकड़ी फंसाकर उसे बंद कर देते हैं। इतने में कुत्ता उस बेसमेंट के दरवाजे के पास आ जाता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता। यहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और वहाँ पर कुत्ते को देखकर वो समझ जाता है कि टीजे और क्लोई हो ना हो इस बेसमेंट के अंदर ही छुपे हुए हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जैक भी आ जाता है और पुलिस वाला जैक से कहता है कि वो दोनों भी बेसमेंट के अंदर छुपे हुए हैं। पुलिस वाला ये कहते हुए उस बेसमेंट के दरवाजे के ऊपर अपनी हथकड़ी से लॉक भी कर देता है। इस पर जैक उसे पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। इस पर पुलिस वाला उसे कहता है कि मेरी गाड़ी में कुछ टेयर स्मोक गैस पड़ी है, जिसे मैं लाकर इस बेसमेंट के अंदर छोड़ दूंगा और वो दोनों भी उस गैस की वजह से अपने आप बाहर आ जाएंगे। इतने में गेट के पास डिलीवरी लेने एलेक्स आ जाता है। अभी एलेक्स को लेने के लिए जैक खुद मेन गेट के पास जाता है। एलेक्स को वहां पर पुलिस वाले की गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो जैक से कहता है तुम्हें पता है ना, मुझे पुलिस वालों का कोई भी इंटरफेयर नहीं चाहिए, तुमने यहाँ पर पुलिस वालों को क्यों बुलाया है। इस पर जैक उसे कहता है कि ये पुलिस वाला भी मेरा ही साथी है। अब एलेक्स की उस पुलिस वाले के साथ पहले ही दुश्मनी होती है, इसलिए वो उस पुलिस वाले के बारे में भला बुरा कहने लगता है और ये सब वो पुलिस वाला पीछे से सुन रहा था। पुलिस वाला अचानक से एलेक्स के सामने आ जाता है और उससे बात किए बगैर उसे शूट कर देता है और वो गोली एलेक्स के पेट में लग जाती है। अब जैक और पुलिस वाला दोनों भी एक दूसरे से कहने लगते हैं कि हम इसी का लीवर और किडनी बेच देंगे। बाद में वो उसे पकड़कर अंदर ले जाते हैं। जैक अब एलेक्स के ही ऑर्गन्स निकालकर उसके बॉस को बेचने का प्लान बनाने लगता है। वो एलेक्स का फोन निकालता है और उससे उसके बॉस को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं ऑर्गन्स लेकर खुद ही आ जाऊंगा। इस पर उसका बॉस भी मान जाता है। अब इनकी सारी बातें वहीं पर छुपी हुई क्लोई और टीजे सुन रहा था।
जब जैक और वो पुलिस वाला वहां से निकल जाते हैं तो क्लोई और टीजे उस रूम के अंदर आ जाते हैं और वहां से एलेक्स को लेकर वो वापस बेसमेंट में चले जाते हैं। और ये सब करते हुए जैक सीसीटीवी में इन्हें देख रहा था। इसके बाद जैक अपने टेबल से एक मास्क निकालता है क्योंकि अब वो बेसमेंट में गैस छोड़ने वाला था। क्लोई और टीजे एलेक्स को लेकर वापस अंदर आ जाते हैं। जब वो अंदर आ जाते हैं तो एलेक्स उन दोनों को कहता है कि अगर तुम दोनों ने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हें 10-10 हजार डॉलर दूंगा। इस पर टीजे उसके साथ डील करने लगता है। वो एलेक्स से कहता है कि हमें 10-10 नहीं बल्कि 25-25 हजार देने होंगे। अब इस बात के लिए एलेक्स भी मान जाता है क्योंकि एलेक्स के जान पर आई थी। साथ में क्लोई एलेक्स का ब्लड भी रोकने की कोशिश कर रही थी। इतने में उस रूम में टेयर स्मोक फेंके जाते हैं। अब ये देखते ही क्लोई पास ही का ऑक्सीजन सिलेंडर उठाती है और उसमें एक मास्क फिट करके वो अपने भाई टीजे और एलेक्स को दे देती है और उन्हें कहती है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उनके कॉट के नीचे छुप जाओ, और खुद दूसरी तरफ जाने लगती है। ये सुनते ही एलेक्स और टीजे कॉट के नीचे छुप जाते हैं। अब पूरे रूम में गैस फैल जाता है और इतने में यहाँ पर पुलिस वाले और जैक आ जाता है और वो इन तीनों को भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये तीनों भी उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। पुलिस वाले को अब एक जगह पर क्लोई दिखाई देती है तो वो उसकी तरफ देखकर फायर कर देता है, लेकिन क्लोई उससे बच जाती है और वहां से भाग जाती है। अब उसका पीछा करते हुए पुलिस वाला भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे क्लोई एक कमरे के अंदर दिखाई देती है। अब क्लोई की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने कोई भी मास्क नहीं पहना था। इतने में पुलिस वाला उसके सामने आ जाता है और वो क्लोई के ऊपर गन तान देता है और उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन क्लोई उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। क्लोई अपने पास का एक गैस सिलेंडर उस टेबल के ऊपर रख देती है और अपने दूसरे हाथ में एक हैमर लेकर उसका लॉक तोड़ देती है। अब गैस के प्रेशर की वजह से वो सिलेंडर तेजी से उस पुलिस ऑफिसर की तरफ जाता है और उसके सर पर टकरा जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। इतने में उस पुलिस वाले की मरने की आवाज सुनकर जैक भी वहां पर आ जाता है। अब वो क्लोई को ढूंढते हुए सारे वार्ड में घूमने लगता है, लेकिन उसे क्लोई कहीं भी नजर नहीं आती। उसे शक होता है कि क्लोई किसी पेशेंट के बिस्तर पर सोई हुई है, इसलिए वो एक एक करके सारे पेशेंट को गोली मारने लगता है, लेकिन क्लोई कहीं भी नहीं होती। इतने में जैक को टीजे एक जगह पर दिखाई देता है, जिसके सर में वो अपनी गन मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बाद में वो टीजे को एक रूम में लाता है और उसे स्ट्रेचर के ऊपर लिटाकर उसके कपड़े काटने लगता है और साथ में उस स्पीकर में क्लोई से बात भी करने लगता है कि क्लोई, तुम जहां कहीं भी हो, तुम जल्द से जल्द अपने भाई को बचाने के लिए मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुमने अपने भाई की जान बचाने के लिए जो इतनी सारी रिस्क ली वो बेकार जाएगी। ये सुनते ही क्लोई उस कमरे में आ जाती है। वो देखती है टीजे को एक स्ट्रेचर पर बांध दिया गया है। जैक उसके पास होता है। ये देखकर वो तुरंत छुप जाती है। वो दोबारा जब कमरे के अंदर जाने लगती है तो उसे उस स्ट्रेचर पर टीजे ही लेटा हुआ दिखाई देता है। उसके पास जो जैक होता है वो वहां पर नहीं होता। अब वो अपने भाई के पास आ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, साथ में उसे जगाने भी लगती है। टीजे भी उसके जगाने पर होश में आ जाता है। वो अपने भाई को छुड़ाने लगती है। तभी टीजे उसे कहता है कि तुम अपने पीछे देखो। जब क्लोई पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहां पर जैक दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक धारदार कटर होता है। अब वो उस कटर को क्लोई को दिखाने लगता है और उसके गर्दन को पकड़कर उसे कहता है कि आग के बदले मैं आंख लूंगा। इतने में क्लोई अपने पास का एक स्प्रे उठाती है और उसे जैक के चेहरे पर स्प्रे कर देती है, जिसकी वजह से जैक का चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। फिर भी जैक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उस सिलेंडर को उसके सर में मार देती है। जेफ पासी के एक फ्लावर पॉट पर जाकर गिर जाता है और उस फ्लावर पॉट का टुकड़ा उसके आंख में घुस जाता है। बाद में वो अपने हाथ में एक कटर उठाता है और उससे क्लोई के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्लोई अपने आप को बचाने लगती है। इतने में जैक के पीछे से एलेक्स आ जाता है और वो अपने चाकू से जैक के ऊपर हमला कर देता है। अब जैक का पूरा ध्यान एलेक्स पर जाता है। इतने में एलेक्स अपने हाथ से चाकू फेंक देता है, जो कि क्लोई के पास आ जाता है। क्लोई उस चाकू को उठाती है और उस चाकू को जैक के सर में घुसा देती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद जैक की मौत हो जाती है। अभी क्लोई और एलेक्स टीजे के पास आ जाते हैं और टीजे को छुड़ा देते हैं। इस पर टीजे एलेक्स को उसकी जान बचाने के लिए पैसे मांगता है,
इस पर एलेक्स उसे कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरी जान बचाई है उसी तरह से मैंने भी तुम्हारी जान बचाई है और इसमें हम दोनों का भी हिसाब बराबर हो चुका है। अगर तुम्हें फिर भी पैसे चाहिए तो तुम मुझे ऑर्गन्स दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स और टीजे सिक्योरिटी रूम में बैठे हैं जो कि सीसीटीवी में देखते हुए बातें करने लगते हैं। तभी हमें एक सीसीटीवी में दिखाया जाता है कि क्लोई एक रूम के अंदर जैक और उस पुलिस वाले के ऑर्गन्स निकाल रही थी। उसके बाद वो ऑर्गन्स लेकर एलेक्स के पास आ जाती है और वो ऑर्गन्स एलेक्स को दे देती है, जिसके बदले में एलेक्स इन्हें पैसे देता है। बाद में क्लोई जैक की व्हिसल लेकर उसे बजा देती है, जिससे उसका डॉग अंदर आ जाता है और क्लोई उस दरवाजे को बंद कर देती है। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक का कुत्ता जैक के पास आया है और उसकी डेड बॉडी को खाने लगता है। जब सुबह हो जाती है तो ये तीनों भी उस मॉल के बाहर आ जाते हैं, जहां पर क्लोई टीजे को वो मोबाइल देती है, जिसे देखकर टीजे बहुत खुश हो जाता है और क्लोई को थैंक्स कहता है। इसके बाद ये दोनों भी एलेक्स के गाड़ी में बैठ जाते हैं और क्लोई एक लंबी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखने लगती है और गॉड को थैंक्स कहती है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट मूवी का सजेशन जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।